चाहिल। ओके, कहाँ से आई थी आप? बठिंडा पंजाब। ओके, ये आपका कौन सा आइटम था? थर्ड। अच्छा अच्छा, पंजाब से आई थी आप? हाँ जी। ओके, वेरी गुड। तो जीएस पेपर 4 कैसा हुआ? एथिक्स का पेपर था। ठीक हुआ, इट वॉज नॉर्मल, जैसे आता है वैसे ही पैटर्न था। क्वेश्चन का क्या पैटर्न था, क्या चेंज हुआ है पिछली बार के कंपैरिजन में, कैसा था बताइए। केस स्टडीज आई थी, केस स्टडी क्या क्या आई थी? 2 इंटरनल सिक्योरिटी के रिलेटेड आई थी, एक नक्सलिज्म के रिलेटेड थी और एक टेररिज्म के रिलेटेड थी। और थिंकर्स क्या क्या पूछेगा इसमें? थिंकर्स इस बार नहीं आए हैं, एक भी नहीं आया? एक भी नहीं आया। ओके, तो जीएस पेपर जो, हाँ, ऑप्शन क्या आपका? ऑप्शनल सोशो। सोशियोलॉजी। ओके, जीएस पेपर 1 के बारे में, जीएस पेपर 1 के लिए क्या स्टडी था? सब पेपर ठीक हुए हैं, बाकी यूपीएससी इज अनप्रडिक्टेबल कमीशन, तो अभी हम क्या बता सकते हैं, वो तो रिजल्ट बताएगा। पीवाईक्यूज देखे थी? पीवाईक्यूज थोड़ा सा 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट। हाँ, पीवाईक्यूज देखने पड़ते हैं। कितने साल की देखी थी पीवाईक्यूज आपने? वो डिपेंड करता है, मैंने जैसे 10-15 साल के देखे थे, बाकी डिपेंड्स कि कौन कितने साल के देखना ओके, थैंक यू। क्वेश्चन का लेवल क्या था? ठीक था, मतलब लेंदी था पेपर। थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या थिंकर्स का पूछेगा इस बार? थिंकर्स तो स्वामी विवेकानंद थे। हाँ। और याद नहीं है मेरे को, लेकिन मतलब जनरली इंटरनेशनल पूरे क्वेश्चंस करे हैं ना, जितने भी क्वेश्चंस का टच किया आपने। और टाइम मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं हुआ? अब मैनेज तो करना पड़ता टाइम तो। करने में कितना टाइम डिवोट किया? मान लीजिए कोई 10 मार्क है या 15 मार्क। एथिक्स का पेपर में केस स्टडी 15 मिनट में करते हैं और नॉर्मली वो क्वेश्चन 7 मिनट में करते हैं। हाँ, तो बताएंगे थोड़ा सा जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के लिए स्ट्रेटेजी बता दीजिए। स्ट्रेटेजी तो मैं तब बताऊंगा जब मेरा सिलेक्शन होगा। नहीं, फिर भी आपने कैसे तैयारी की? आंसर राइटिंग कैसे की? आंसर राइटिंग नॉर्मली टेस्ट लिखा था। और कब से स्टार्ट किया था? प्रीलिम्स के बाद या प्रीलिम्स से पहले? प्रीलिम्स के बाद। प्रीलिम्स के बाद। ओके, एक वैल्यूएबल आंसर लिखने के लिए क्या क्या पॉइंट उसमें ऐड करते हैं आप? क्या क्या डायमेंशन होता है? जो आई थिंक क्वेश्चन की डिमांड है वो ज्यादा मैटर करता है। अगर फालतू का चीज लेने से अच्छा मतलब क्वेश्चन को एड्रेस करोगे। ये आपका कौन सा आइटम था? 6। ओके, और ऑप्शनल क्या था? ऑप्शनल मेरा हिंदी लिटरेचर है। हाँ, ये आपका मेंस कौन सा था? मतलब कितने बार आप मेंस? 3, मतलब थर्ड मेंस था। तो आप अच्छा बता पाएंगे, मतलब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए? थोड़ा सा बता दीजिए, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका 6 अटेम्प्ट था, थोड़ा सा बता दीजिए। मैं बोलूंगा बेसिक्स, अगर ज्योग्राफी पॉलिटी के अगर आते हैं, इवन मतलब इकोनॉमी वगैरह के भी, तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। फालतू का करंट अफेयर वगैरह पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए जितना बेसिक पे करना चाहिए। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग ज्यादा पढ़ने के चक्कर में बेसिक भूल जाते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। तो आपने जब स्टार्ट की थी तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के लिए कैसे मतलब तैयार किया? स्टैटिक पोर्शन इज 70%, करंट अफेयर 30%। अच्छा अच्छा, करंट अफेयर्स पे इतना ज्यादा वो नहीं किया? नहीं, फोकस करते हैं, लेकिन मतलब उसके चक्कर में तुम बेसिक चीज ना भूल जाओ, मैं ये बोलना चाहता हूँ। पीवाईक्यूज के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कितना रोल रहता है पीवाईक्यूज का? पीवाईक्यू का रोल तो बहुत है, स्पेशली मेंस में, क्योंकि जनरली क्वेश्चन सेम पैटर्न पर रिपीट हो जाता है। अच्छा अच्छा, थीम रिपीट होता है ना? थीम रिपीट हो जाता है। कितने साल की पीवाईक्यूज देखी थी आपने? 10 साल। 10 साल के। ओके, और मॉक टेस्ट वगैरह दिया था आपने? मॉक टेस्ट, कितने मॉक टेस्ट दिया और उसमें से क्या कितना फायदा मिला आपको मॉक टेस्ट का? मेनली फायदा तो मतलब राइटिंग स्पीड और कंटेंट राइटिंग वगैरह का मिल जाता है। तो मेनली मॉक टेस्ट तो फायदा करता ही है, देना चाहिए मॉक टेस्ट। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं मॉक टेस्ट का ट्रेंड कुछ और होता है और यूपीएससी कुछ और ही ट्रेंड है। इट्स नॉट अबाउट ट्रेंड, इट्स अबाउट कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस को। बस ट्रेंड तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, मॉक टेस्ट से भी आएगा। तुम सिलेबस सब्जेक्टिव वही है, तो मेन अबाउट प्रैक्टिस कि तुम्हें लिखने का प्रैक्टिस हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आपने कोचिंग वगैरह लिया था या फिर सेल्फ स्टडी किया? कैसे तैयारी किया? ये 6 साल का मेंस के लिए मैंने कोचिंग लिया था। मतलब अच्छा, और टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी कैसे मतलब बनाए रखा जाए वो? क्योंकि आपका 6th अटेम्प्ट है, ज्यादा करने में आपको बहुत बार डिमोटिवेशन फील होता होगा, है ना? तो कैसे क्या आपने अब लगाकर कर लिया? अभी रिजल्ट से पता लगेगा कितना मैनेज हुआ है कि नहीं हुआ। लाइक, तो पिछले बार जो आपने मेंस दिया था तो उसमें कितना मार्क्स आया था और कितने मार्क्स के लिए आपके रह रहा था? कम था मार्किंग, मेरा राइटिंग स्किल्स इतना अच्छा नहीं था तब, इसलिए मेरा कम। ओके, इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखते हैं आप, कोई एक्सपेक्टेशन। चलिए, आपको बहुत अच्छा पेपर था। जो सेक्शन ए था वो थोड़ा डिफिकल्ट साइड था। केस स्टडी जेनरिक और यूनिक। अच्छा अच्छा, केस स्टडीज क्या क्या है? केस स्टडी से वही जो एक पुलिस ऑफिसर की पर्सपेक्टिव से एक केस स्टडी थी, एक एआई टेक के पर्सपेक्टिव से थी। जनरल केस स्टडी। थिंकर्स कौन कौन पूछेगा?
थिंकर्स नहीं पूछे गए, वो जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें से जो क्वेश्चन थे ना वो रिलेटिवली डिफिकल्ट है, 2 बार पढ़ना पड़ रहा था। अच्छा, एथिक्स के लिए कोई स्पेशल तैयारी आपने की थी, कैसे की थी, थोड़ा सा बताइए। एथिक्स के लिए मैंने मेरे खुद के नोट्स बनाए थे और ओनली इसके नोट्स पढ़े थे जो प्रहार करके आते हैं। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं आई? नहीं, टाइम मैनेजमेंट में इशू था क्योंकि थ्योरी इस बार डिफिकल्ट थी तो बार बार पढ़ना पड़ रहा था, इस कारण से हमारा वो टाइम मैनेजमेंट का इशू था। बट हाँ, केस स्टडीज में ऐसा इशू नहीं था। मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपने कितने साल की PYQs देगी? मैंने PYQ 2013 के बाद से देखे थे और 12 इसका रोल बहुत ज़्यादा इसमें है, तो अगर वो अच्छे से करते हैं तो ईजी होता है रिलेटिवली। एक्चुअली ये कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स का कि आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए, प्रीलिम्स के साथ साथ या फिर प्रीलिम्स निकलने के बाद? आपने कैसे किया था? आंसर राइटिंग है ना, हाँ, एक्चुअली पहले से ही कर देनी चाहिए अगर दोनों से आपके टॉपिक्स प्रिपेयर्ड है। और अगर आप एट द एंड मोमेंट पे आंसर राइटिंग को छोड़ देते हो तो एंड में डिफिकल्टी आती है, आप वो उतने अच्छे से टाइम मैनेज नहीं कर पाते और आंसर राइटिंग भी नहीं कर पाते। तो जितनी हो कोशिश कर लेनी चाहिए। और अभी अक्टूबर से दिसंबर एक सही टाइम है जो आप मेंस की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, PYQs वर्सेस मॉक टेस्ट कौन सा बेहतर रहता है, ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस किसको देना चाहिए, PYQs या मॉक टेस्ट? PYQs एट एनी गिवन डे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक सही एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करेंगे। PYQ सिलेबस मॉक्स पे रिलाई नहीं कर सकते। UPSC के ट्रेंड को पकड़ने के लिए कितने साल के PYQs देखने चाहिए? कम से कम 10 साल के, एटलीस्ट 2013 के बाद। मॉक टेस्ट दिए थे आपने? जितने लाइक लेटेस्ट होंगे उतना बेटर है। ओके, मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे कोई मेंस के लिए या फिर प्रीलिम्स? हाँ, मैंने फुल लेंथ कुछ लगाए थे, दृष्टि के और फोरम के भी लगाए थे। कोई फायदा मिला मॉक टेस्ट का? हाँ, फायदा होता है, वो एटलीस्ट आपको इक्विप कर देते हैं एग्जाम के लिए। हाँ। सिमुलेशन मतलब वो एग्जाम लाइक कंडीशंस में डालते हैं। कौन सा आइटम था ये आपका? ये मेरा थर्ड टाइम था, फर्स्ट मेन था, लास्ट टाइम मेरा सीसेट कारण रुक गया था। अच्छा, सीसेट की वजह से रुक गया था। और ऑप्शनल क्या आपका? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी। फ्रेंड्स के लिए यही कि अभी आप जनवरी तक अच्छे से तगड़ा मेंस की प्रिपरेशन कीजिए। ये टाइम है ना, बहुत लोग जैसे टाइम पास में गुजार देते हैं, नॉर्मली मैं भी ऐसे ही कुछ करता हूँ, बट आप है ना ये टाइम पे अगर अच्छा मेंस करेंगे तो आपके अगले नेक्स्ट ईयर चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है ना कि जनवरी फरवरी के बाद लोग प्रीलिम्स में ज़्यादा फोकस हो जाते हैं और प्रीलिम्स जिस टाइप से अनसर्टेन आ रहा है, अगर आप उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो इसलिए ये सही टाइम है कि आप मेंस की प्रिपरेशन करें। चलिए।